So may I come in? Yes, come in. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening. बैठिए. Thank you, sir. विप्लव जी. जी कंफर्टेबल हैं आप? जी सर. बात शुरू किया जाए. जी पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या रुचि है आपकी, किस क्षेत्र में? इसमें आपने मेंशन किया है फिटनेस ट्रेनिंग. जी सर. क्या करते हैं? सर अभी CAPF का फिज़िकल था सन 2018 में, तो सर मैंने फ़िज़िकल भी क्रैक किया है. अभी सर फॉरेस्ट SI का भी फ़िज़िकल जिसमें 25 किलोमीटर की लंबी रनिंग मांगी गई है, तो उसके लिए सर मैं अभी कंपनी गार्डन में जा रहा हूँ. और सर अल्टरनेट डे पे सर मैं 8 किलोमीटर के अराउंड सर वॉकिंग और रनिंग दोनों मिक्स करता हूँ. तो जॉब के लिए ये कर रहे हैं कि आपकी रुचि ही है इसलिए? सर स्टार्टिंग में सर मैंने जो जिमिंग स्टार्ट की थी वो बीटेक से फाइनल ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी. और सर अभी मतलब अब तो जॉब और दोनों चीज़ मिक्स ही हो गया है. जी सर. तो अभी फिजिकल की तैयारी चल रही है? जी सर. अच्छा. पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी हुई है? एकेडमिक आपका क्या रहा है? सर ग्रेजुएशन में सर बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है. और सर पोस्ट ग्रेजुएशन में सर ज्योग्राफी से मास्टर्स है. मास्टर्स आपने ज्योग्राफी से किया जी. है 2022 में? जी सर. अच्छा. तो बीटेक के बाद ज्योग्राफी से करने के पीछे कुछ कारण, लॉजिक कुछ है? जी सर. क्या है? सर यूपीएससी का सर मैंने 2 बार मेंस लिखा है और सर यूपीपीएसएस का ये मेरा 6ठा मेंस था. तो सर इसमें ऑप्शनल के तौर पे मैंने ज्योग्राफी रखा था. ज्योग्राफी पढ़ते सर रुचि थोड़ी बढ़ गई, तो मुझे लगा सर इस फील्ड में भी एक अलग करियर बनाया जा सकता है. तो सर मैंने इसके पर्पज में मैंने नेट JRF भी क्वालिफाई किया ज्योग्राफी से. ज्योग्राफी से आपने JRF भी है? जी. तो आप तो उधर एकेडमिक क्षेत्र. सर मैंने क्रैक किया सर, PhD नहीं किया सर. एंट्रेंस एग्ज़ाम. तो वो फील्ड भी तो आपके लिए खुला हुआ है, आप उस तरफ भी जा सकते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में. सर जब तक अभी एज है तब तक सर अभी इसमें ही ट्राई करेंगे, फिर सर आगे का देखते हैं. अच्छा, मतलब आप प्रशासक बनना चाहते हैं? जी सर. सिविल सर्वेंट बनना चाहते जी, हैं? पहला प्रेफरेंस तो यही है सर. इसके पीछे भी बहुत चीज़ें हैं, रीजंस हैं. क्यों क्यों इस क्षेत्र में? सर यहाँ पे सर देखें तो एक ये ब्रॉडर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सर मैं एक नीचे के तबके लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, तथा सर उनके पॉवर्टी एलिविएशन और भी जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को एफिशिएंट तरीके से सर मैनेज करके उनकी हेल्प कर सकता हूँ. हालांकि सर प्रोफेसर इन सब चीज़ों में भी है ये चीज़, लेकिन सर वो वहाँ के सर जो स्कोप है सर्विस का वो सर यहाँ से थोड़ा सा कम है. तो सर भारत में कोई प्रशासनिक अधिकारी, IAS या PCS अधिकारी जिससे आप प्रभावित हुए हों, 2-3 का नाम बताइए सर. जिनकी कार्यशैली आपको बहुत पसंद आती हो. सर वैसे सर IPS में सर सचिन अतुलकर सर जी हैं जो अभी उज्जैन में पोस्टिंग है जिनकी. क्या नाम है? सचिन अतुलकर सर. सचिन अतुलकर. जी सर. और सर दीपक रावत जी हैं हरिद्वार के सर अभी हैं DM. सर इसके अलावा सर और भी लोग हैं यहाँ पे. सर बांदा की जो DM है दुर्गा शक्ति नागपाल जी. तो इनके सर जो इनके बहुत से काम इन्होंने किए हैं, जैसे सर इलीगल सैंड माइनिंग सर नोएडा में इन्होंने रुकवाई थी दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने. तो सर इसमें देखे पर्सनल और वर्सेस पब्लिक लाइफ को उन्होंने अच्छे से प्रोटेक्ट किया और मतलब पब्लिक लाइफ को ज़्यादा प्रमोट किया. जी. अच्छा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? प्रयागराज ही है. प्रयागराज. प्रयागराज, मान लीजिए प्रयागराज का कमिश्नर आपको बनाया जाता है या प्रयागराज के कलेक्टर आप हैं. तो प्रयागराज की समस्याएं आप जानते ही होंगे. तो उन समस्याओं को ध्यान में रखिए और प्रयागराज के कलेक्टर के रूप में उन समस्याओं को, उन चुनौतियों का कैसे आप मुकाबला करेंगे उसको लेकर एक प्रोग्राम बताइए संक्षेप में. सर जैसे यहाँ पे सर माघ मेला होता है जो सबसे बड़ा सर यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग है, रिलीजियस गैदरिंग. तो सर उसे मैनेज करने के लिए सर मैं AI का भी यूज़ कर सकता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राउड मैनेजमेंट. और सर इसके अलावा सर यहाँ पे जो धार्मिक प्लेसेस हैं उनके सर पॉपुलैरिटी को एज ए पिलग्रिमेज सेंटर के तौर पर सर और अच्छे से डेवलप किया जा सकता है यहाँ पे. और जो यहाँ के सर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इसमें जो सर रोड में जो अतिक्रमण हो रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है सर, इसमें भी सर मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे वर्क कर सकता हूँ. अच्छा, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है. जी सर. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है?
सर ये 17 गोल्स हैं, 2015 में डिसाइड किए गए थे, जिनकी सर टाइमलाइन 2030 तक है। कौन डिसाइड किया था? सर UNGA। अच्छा जी सर। अच्छा, जीरो हंगर किस गोल्स में आता है? सर ये सेकंड में है, SDG 2। भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है जीरो हंगर का? सर श्योर तो नहीं है सर, गेस कर सकते हैं सर, 2030 ही होना चाहिए। अच्छा, अभी भारत में G20 समिट हुई है, जी सर। उसके 3 लक्ष्य क्या रहे, मतलब 3 क्या, वो क्या कहेंगे, 3 क्या उपलब्धियां रही हैं चाहे भारत के संदर्भ पे? 3 सर इंडिया ने सर G20 को सर पहली बार लीड किया है, तो ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में सर बहुत अच्छा ये चीज़ है, वर्ल्ड लीडरशिप क्वालिटी को भी शो करता है। और सर यहाँ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात हुई है, तो यहाँ पे बायोफ्यूल को सब प्रमोट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे सर अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया है, जो जिसके थ्रू ये सर G21 हो गया, तो ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड हो जाएगा। बायोफ्यूल में क्या क्या आता है? बायोफ्यूल में सर ये सर 4 तरह के होते हैं। इसमें सर स्टबल्स भी होते हैं, एडिबल जो भी चीज़ें हैं ये भी होती हैं, एल्गी भी आता है सर। ये डिपेंड करता है सर किस टेक्नोलॉजी के थ्रू बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। तो 4 स्टेजेस हैं सर, अभी हम लोग सर 3rd स्टेज पे ही हैं, जो अभी नॉन एडिबल चीज़ को भी अब बनाने के लिए, सब बायोफ्यूल बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अच्छा, चलिए आपके तो आप MA किस सब्जेक्ट में किए हैं ना? सर ज्योग्राफी में। जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो वर्षा का पैटर्न, रेन का जो पैटर्न है इधर चेंज हो रहा है जी, उसका क्या कारण है? सर इसके फिजिकल और ह्यूमन दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हैं इसमें। सर पहला तो सर क्लाइमेट चेंज यहाँ पे सर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, इसके साथ ही सर एल नीनो और ला नीना का भी इम्पैक्ट देखा जा सकता है। और सर ह्यूमन एक्टिविटी के तौर पे देखा जाए तो सर यहाँ पे जो फॉसिल बर्निंग हो रही है वो क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले ही कर रहा है। इसके साथ ही सर जो एग्रीकल्चर चीज़ें हैं सर, यहाँ पे पॉपुलेशन बर्डन के कारण इनके जो है फील्ड को चेंज किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण एग्रीकल्चर फील्ड कम हो रही हैं, तो सर उन पे भी इनका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अच्छा, कोविड काल में कहा गया कि अब चूँकि वाहन का आवागमन कम हुआ तो इससे सुधरा जाएगा, वर्षा का पैटर्न सुधरेगा कुछ, लेकिन कुछ अंतर नहीं आया। सॉरी सर, एक बार सर क्वेश्चन। नहीं, जो कोविड काल में क्या था, वाहनों का आवागमन कम हुआ था ना जी, वाहन रुके गए थे, लोगों का आवागमन कम, तो इससे वर्षा का पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि जो ग्लोबल चेंज है उसका कारण कुछ और है। सर ग्लोबली तो सर क्लाइमेट चेंज ही है सर, जो मतलब एक व्यापक पैमाने पे सर रेनफॉल के पैटर्न को प्रभावित कर रही है। और सर जो इंटर एनुअल फैक्टर हैं, जैसे सर लानिना एल नीनो का ज़्यादा प्रभाव है, ऐसा माना जा सकता है। सर ये तो सर एक रिसर्च पे वर्क करके ही कह सकते हैं सर, मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है सर। सर भूगोल में आप जी है, जी सर। जियो पॉलिटिक्स क्या है? सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। नगरीकरण और भ्रष्टाचार जी क्या दोनों एक दूसरे के पूरक है? सर दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे जैसे से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे वहाँ पे सर एग्जाम्पल के तौर पे सर, जैसे रहने के लिए आवास लोगों को चाहिए, तो इसी परिपेक्ष में सर लोग करप्शन के थ्रू या फ्लड प्लेन में ही सर आवास बना रहे हैं। यमुना फ्लड प्लेन इसका सर एक बेसिक एग्जांपल है। तो सर इसमें करप्शन सर नेचर के अगेंस्ट भी हम लोग कर रहे हैं। और सर इसी के परिपेक्ष में एडमिनिस्ट्रेशन में भी सर हम लोग कोलिशिव करप्शन के थ्रू सर पैसा दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग का सर जो डिमांड है अर्बनाइजेशन के थ्रू लाइवलीहुड की सर, तो जीवन मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? सर जब वो सर ब्लैक मनी को वाइट मनी में इलीगल तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो सर ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है। हवाला क्या है? हवाला सर ये इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू जुड़ा हुआ है, जहाँ पे सर ब्लैक मनी को सर वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सर इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन को की मदद लेते हैं। खेल में इंटरेस्ट रखते हैं? जी सर। किस में रखते हैं? सर वैसे तो सारे गेम्स अच्छे लगते हैं, इसमें सर वेट लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग। बात करें? जी सर, देखते हैं सर जनरली। अभी वर्ल्ड कप हुआ है। जी सर। मैक्सवेल का नाम जानते हैं? जी। किस देश के खिलाड़ी? ऑस्ट्रेलिया सर। इसने किस देश के विरुद्ध जो है खेलते हुए 200 रन बनाए?
सर श्योर तो नहीं, गेस कर सकते हैं सर। अच्छा, ये बताइए, यूपीपीएससी से विषय हटा दिया गया है, जी ये सही है या गलत है? सर, अगर मैं अपने स्तर पे बात करूं तो बिल्कुल, आप जीआर भी बता रहे हैं, जी इस स्तर पे ध्यान दीजिएगा। जी। यूजीसी और यूपीपीएससी दोनों को ध्यान में रखते हुए तो सर ये मेरे हिसाब से सर अच्छा कदम है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है यूपीपीएससी का ये सर। इसके थ्रू एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगी सर, जहाँ पे सर एक नए खिलाड़ी भी आ सकेंगे और सर एक जो पुराने वेटरन हैं उनके लिए भी सर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो सर यहाँ पे कोई नया पुराना नहीं होगा सर, यहाँ पे नॉलेज और सर जो मेहनत है। यूजीसी द्वारा जो पाठ्यक्रम जो है दिया जाता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? सर नहीं सर, पढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि सर उनकी डिमांड यूजीसी की कुछ अलग है, यूपीपीएससी की कुछ अलग है। तो ई व्हीकल की प्रासंगिकता बताओ, इस समय नवीकरण ऊर्जा और सब चल रहा है। सर जिस हिसाब से नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, वहाँ सर ईवी का सर यूज़ इंडिया में बढ़ रहा है और सर ऐसा मानना है कि 2030 तक ईवी को फुली अडॉप्ट कर लिया जाएगा। सर इसके सब बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे सर। जैसे यहाँ पे सर आउटपुट के तौर पर सर वाटर वेपर ही निकलता है, जिसके थ्रू सर ग्लोबल वार्मिंग पे सर रोक लगेगी, फॉसिल बर्निंग नहीं होगा। और सर यहाँ पे और सर ये अगर इन्वायरमेंट की ही बात करें तो सर ये साउंड नॉइस पोल्यूशन भी नहीं करता है। पीएम श्री योजना क्या है? सर ये एजुकेशनल सेक्टर से जुड़ी हुई योजना है। यहाँ पे सब बेसिक एजुकेशन को सब प्रमोट करने के लिए सर यहाँ पे बात की जा सकी, जिसके द्वारा सर राइट टू एजुकेशन को सब। नहीं, एजुकेशन जुड़ी है, ठीक है जी सर। किसको प्रमोट किया जा रहा है? सर अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहे सर, पढ़ा था। डिबेटरी डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं? सॉरी सर। डिबेटरी डेमोक्रेसी, विमर्शी लोकतंत्र। मर्सी लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र, डिबेटरी। अच्छा सर। जी सर, अभी सुना सर। थैंक यू। कोई एक जी सवाल अभी और बता दें। जी सर। जी सर। कोई भी कानून कैसे बनता है, प्रक्रिया उसकी क्या है? सर सबसे पहले एक बिल, अगर सेंटर की बात करें तो सर एक बिल सर प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी। अगर ये डिपेंड करता है सर ये ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो सर आफ्टर जो है पासिंग सर लोकसभा या राज्यसभा में सर फिर वहाँ पे डिस्कशन डिबेट होता है। अगर वहाँ से बिल सर पास हो जाता है तो सर ये दूसरे सदन में जाता है। सर वहाँ से भी पास होने के बाद सर यहाँ पे प्रेसिडेंट के अनुमोदन की सर नीड होती है। आफ्टर सर ये सब जो है एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सर अभी सर 3 न्यायिक बिल एक्ट बने हुए हैं जो 1 जनवरी से लागू हो रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा? सर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य एक्ट। एक और कानून बना जो बहुत चर्चे में रहा, उसको लेकर हड़ताल भी हुई। जी सर। वो कौन सा है? सर वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सर ये कानून बनाया गया था, जिसके थ्रू सर अगर कोई चालक किसी का एक्सीडेंट कर देता है, अगर वो व्यक्ति मारा जाता है तो सर उसे 7 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना हो जाएगा, जिसके थ्रू सर यहाँ पे प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को देखना पड़ा। 1 जनवरी से लागू हो गया? सर लागू हुआ था, लेकिन सर अभी जो हड़ताल हुई उसके द्वारा ये सर डिले हो गया है। अभी लागू कर दिया गया था, फिर उसको वापस ले लिया जी गया। जी। किस तारीख को लागू हो गया था? सर 1 जनवरी से। 1 जनवरी से लागू हो गया था। कंफर्म है अपना? हाँ सर, मैं मतलब पेपर जिस हिसाब से मैं देखा। भारत का प्रेम्बल याद है आपको? जी सर। संविधान का प्रेम्बल याद है? जी सर। सुनाइए जरा। We the people of India having solemnly resolved to constitute India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens liberty, faith expression, faith belief, worship, status of equality and of opportunity, and to assure to all its citizens dignity and fraternity. We hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution on 26 November 1949. सर हालांकि सर बीच की कुछ लाइन है सर अभी सर। ठीक है, ठीक, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।